बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड में जॉब के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है mlc.mlc.gov.pk और इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है जॉब और करंट जॉब्स, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कैरियर पोर्टल, और इसके बाद है यहाँ पर आप इसमें जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं आप उनको चेक करें। चेक करने के लिए सबसे पहले ये कहता है हेडक्वार्टर ML&C कराची रीजनल ऑफिस की ये जॉब है। इसके बाद है पनवाकल कैंटोनमेंट बोर्ड की जॉब है। इसके बाद है नेक्स्ट ये पेशावर रीजनल ऑफिस में है। इसके बाद है वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है। ये सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। आप इनको वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के लिए मजीद आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके आप ये एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, इसकी क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसके बाद आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपके सामने ये ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर और लॉगिन। तो आप रजिस्टर जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने ये रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। आप उसमें यहाँ पर रजिस्टर या लॉगिन पर क्लिक करें। पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है कैरियर पोर्टल। आपने सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने से पहले, क्योंकि आपका अभी तक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं हुआ, तो फिर आप अपना रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। अपना पहला अकाउंट रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करने के लिए पहले ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद कन्फर्म ईमेल में अपनी जीमेल को दोबारा लिखें। इसके बाद CNSE वाले खाने में अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद यूज़र नेम, यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम क्रिएट करें। इसके बाद है पासवर्ड, यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद है कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में अपने जो पहले पासवर्ड क्रिएट किए उसी पासवर्ड को दोबारा लिख दें। ये लिखने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है यूज़र नेम वाले खाने में आपने यूज़र नेम लिखें। पासवर्ड वाले खाने में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये कहता है प्रोफाइल, आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसके बाद कहता है स्टेप 2 में व्यू एंड अप्लाई अगेंस्ट जॉब। आपने ये जॉब के लिए ऑल जॉब पर क्लिक करना है और जहाँ पर जितने भी जॉब अनाउंस की गई हैं उनको आपने चेक करना है। चेक करने के बाद फिर आप वन बाय वन करके उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है व्यू योर सबमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ पर माई एप्लीकेशन में जाकर आप अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। इसके बाद एक्सपीरियंस को एंटर करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर एंटर कर दें, अगर नहीं है तो आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड को अपलोड करने के बाद फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। बैक साइड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट लास्ट नेम, आपने अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है फादर नेम। यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखें। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE विदाउट डैशेज। यहाँ पर आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें कि आपका शनाख्ती कार्ड बगैर डैशेस के होना चाहिए। इसके बाद तारीख पैदाइश, यहाँ पर आपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है, सिलेक्ट करनी है। ये आपके सामने कैलेंडर शो हो रहा है। आपने कैलेंडर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर। यहाँ पर आपने अपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल है या फीमेल है। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है मार्च स्टेटस। यहाँ पर आपने मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। इसके बाद है डिसेबिलिटी। यहाँ पर आपने अपनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है कि आप माजूर हैं या नहीं है। इसके बाद रिलीजन, यहाँ पर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन कौन सा है। जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपने इस खाने में मुकम्मल अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस सिटी। यहाँ पर आपने अपने सिटी सिलेक्ट करना है कि आपके पोस्टल एड्रेस का सिटी कौन सा है। जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसमें मुकम्मल जो आपके शनाख्ती कार्ड पर परमानेंट एड्रेस लिखा गया है वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद परमानेंट एड्रेस सिटी, यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस सिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट है।
जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद है अपलोड सीवी पीडीएफ ओनली। यहाँ पर आपने अपने सीवी को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐड न्यू पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपने अपने क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए क्वालिफिकेशन लेवल में अपनी क्वालिफिकेशन लेवल पहले सिलेक्ट करें कि आपका क्वालिफिकेशन का लेवल कौन सा है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन का लेवल है वो सबसे पहले आपने मैट्रिक को इंटर करना है, फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है, इसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन को इंटर करना है, इसके बाद आपने आपकी हाईएस्ट डिग्री को इंटर करना है। इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक के लिए मैट्रिक को इंटर करें। इसके बाद है सिलेक्ट डिग्री, यहाँ पर आपने डिग्री टाइटल सेलेक्ट करना है। इसके बाद है स्पेशलाइजेशन, आपके स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में भी आपकी स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें बेसिक जो है वो स्पेशलाइजेशन कोई नहीं होती। यहाँ पर आपने साइंस सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना है। जो भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर सिर्फ आपके पास ऑप्शन दिया गया है साइंस या आर्ट्स है, इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक के लिए आपने या आर्ट्स सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंप्लीट ईयर। यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट ईयर लिखना है कि किस साल में आपने ये डिग्री पास की है, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपने डन पर क्लिक कर दें। इसके बाद इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से ये आपने डिग्री पास की है। पास करने के इसके बाद है ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने अपने नंबर लिखने हैं कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। जो जितने भी नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं कि आपके टोटल मार्क्स उस जो आपने डिग्री इंटर कर रहे हैं उस डिग्री में आपके कितने मार्क्स हैं। इसके बाद कहता है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री, यहाँ पर आपने अपनी डिग्री को अपलोड करना है। आप उसकी डिग्री की कॉपी अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने पर आपकी जो डिग्री है वो इंटर हो जाए। पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है जो आपने इंटर कर रहे थे वो इंटर हो चुकी है। इसके बाद आपने सेम इसी तरह से ऐड न्यू पर क्लिक करके अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक से लेकर अप टू सॉन जितनी भी आपने हासिल की हुई है वो यहाँ पर इंटर कर दें। इंटर करने के बाद क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस को इंटर करें। एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए आप ऐड न्यू पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है पोस्ट टाइटल, आपने अपनी पोस्ट का टाइटल लिखना है। जो जहाँ पर भी आपने जॉब की है वो उस पोस्ट का क्या नाम था वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन किस इदारे में आपने काम की है उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइप लिखनी है, सिलेक्ट करनी है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस इदारे में आपने काम किया वो प्राइवेट थी या सेमी गवर्नमेंट है या एमएलसी में आपने काम किया। जहाँ पर भी आपने गवर्नमेंट है जहाँ पर भी आपने काम किया उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, यहाँ पर आपने उसका मुकम्मल एड्रेस लिखना है, उस इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद है स्टार्ट डेट, आपने ये स्टार्ट डेट वो लिखनी है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी, ज्वाइनिंग स्टार्ट की थी, जिस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें। इसके बाद अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने टोटल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली लिखा हुआ जाता है जब आप एंड डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हो, ये आपका टोटल एक्सपीरियंस लिखा हुआ जाता है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी क्या जो उस जॉब के दौरान आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी। इसके बाद है अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक, सेव पर क्लिक करने पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो जाता है। अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है सेम इसी तरह से आपने 1 बाय 1 करके सब एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर आपने एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं आपके पास उनको इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके लिए आप प्रोफेशनल कोर्सेज पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर ये कहता है कोर्सेज, आपने ऐड न्यू पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये सबसे पहले आपने कोर्स टाइटल लिखना है कि जो आपने कोर्स किया हुआ उसका टाइटल क्या था। इसके बाद इंस्टीट्यूट, आपने इदारे का नाम लिखना है कि किस इदारे से आपने वो कोर्स किया है। इसके बाद ईयर, यहाँ पर आपने साल लिखना है कि किस साल में वो आपने कोर्स कंप्लीट की है। इसके बाद ड्यूरेशन इन मंथ, यहाँ पर आपने ड्यूरेशन लिखनी है कि कितने मंथ का वो आपने कोर्स किया हुआ है। इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट, आपने अगर आपको उसका सर्टिफिकेट मिला है तो ये सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने पर आपका जो स्किल और आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है वो इंटर हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोर्सेज हैं तो फिर आप 1 बाय 1 करके सबका आपने डाटा इस तरह से इंटर
प्रोफेशनल कोर्सेज को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है अवार्ड्स। यहाँ पर आपने अपने अवार्ड्स को इंटर करना है, क्या आपको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं। अगर आपको अवार्ड मिले हैं तो फिर इंटर कर दें, अगर नहीं मिले तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद अवार्ड इंटर करने के लिए सबसे पहले आप ऐड न्यू पर क्लिक करें। आपने यहाँ पर ऐड टाइटल पर, यहाँ पर अवार्ड टाइटल पर अवार्ड का जो टाइटल है उसका यहाँ पर टाइटल लिखे मुकम्मल। इसके बाद अवार्डेड बाय, क्या आपको जो अवार्ड मिला है किसने दिया था। इसके बाद ईयर, यहाँ पर साल लिखना है कि आपको किस साल में ये अवार्ड मिला था। इसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने पर आपका जो अवार्ड है वो सेव हो जाता है। इसी तरह से आपको एक से ज़्यादा डिग्रीज में या एक से ज़्यादा अवार्ड मिले हैं तो फिर आपने 1 बाय 1 करके सबका रिकॉर्ड इस तरह से इंटर। अवार्ड्स इंटर करने के बाद नेक्स्ट है स्किल्स। यहाँ पर आपने अपने स्किल को इंटर करना है। स्किल इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने ऐड न्यू पर क्लिक करके, ऐड न्यू पर क्लिक करने पर आपके सामने ये कहता है स्किल नेम। यहाँ पर आपने स्किल का नाम लिखें। इसके बाद है स्किल लेवल, आपका जो स्किल का लेवल है वो किस लेवल का है। यहाँ पर आपने बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट पर हैं या आप एक्सपर्ट हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मंथ, यहाँ पर आपने मंथ सिलेक्ट करना है कि आपकी जो स्किल है कितने मंथ के लिए आपने वो इसके स्किल आपने हासिल की हुई है। इसके बाद एयर्स, यहाँ पर आपने एयर सिलेक्ट करना है। एयर सिलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आपके एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो वो 1 बाय 1 करके आपने इसी तरह से इंटर कर। स्किल को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है अटैचमेंट्स। यहाँ पर आपने अटैचमेंट्स को इंटर करना है। अटैचमेंट जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं, जिस तरह से ये आपकी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड है और आपके CNSE है, ये सारे आपने यहाँ पर अटैच करना है। अटैच करने के लिए सबसे पहले ऐड न्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने अटैचमेंट टाइटल, यहाँ पर टाइटल लिखें। इसके बाद अटैचमेंट फाइल, यहाँ पर आपने जो भी आपकी फाइल है वो यहाँ पर आपने उसको अपलोड कर दें इसी तरह से। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करने पर आपके जो वो फाइल है वो अटैच हो जाती है। इसी तरह से आपने एक से ज़्यादा अगर आपके पास जो जितने भी अटैचमेंट करना चाहते हैं वो सारी 1 बाय 1 करके अटैच कर। इंटर करने के बाद इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ऑल जॉब पर क्लिक करें। ऑल जॉब पर क्लिक करने पर आपके सामने ये जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती हैं। इसमें यहाँ पर जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके सामने ये ऑप्शन शो है अप्लाई का, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक। अप्लाई पर क्लिक करने पर आपके सामने ये सारा आपके जो जितनी भी आपने प्रोफाइल क्रिएट की है वो आपके सामने शो हो जाती है। मैं यहाँ पर आप ये प्रोफाइल शो नहीं कर रहा, आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने पर लास्ट में जब आप जाते हैं यहाँ पर ये आपको कहता है क्वालिफिकेशन। इसके लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो यहाँ पर आप चेक कर लें, एक्सपीरियंस चेक करें। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करें और इसकी वैकेंसीज कितनी वैकेंसीज अनाउंस की गई थी वो यहाँ पर चेक करें। इसके बाद है प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर, यहाँ पर आप अपना प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करें कि आप टेस्ट किस सेंटर में देना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये कहता है ये खाली डब्बा आपको शो हो रहा है। इसके बाद डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन आर एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में जो एक्सपीरियंस मांगा गया है या जो क्वालिफिकेशन मांगी गई क्या आपके उसके मुताबिक है, अगर है तो फिर इस पर क्लिक कर दें, बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद एज रिलैक्सेशन टाइप, क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो ये एज रिलैक्सेशन की कैटेगरीज दी गई हैं। अगर आपकी इनमें से कोई भी कैटेगरी बनती है तो फिर आप उस पर सिलेक्ट कर दें। अगर कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं बनती तो फिर आप नॉट क्लेम एज पर क्लिक कर दें। इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का ये शो हो जाता है। यहाँ पर ये कहता है इन्फॉर्मेशन यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब ऑन। जिस डेट को आपने अप्लाई किया है वो डेट यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है, इस डेट को आपने अप्लाई की है। इसके बाद है कि आपने जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई की है वो आप चेक करना चाहते हैं कि आपने कितनी जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इसके लिए माई एप्लीकेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई की है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। इस तरह से ये आप अपने किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से MLC मिलिट्री लैंड कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।